प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः। सीधी बैठने को लाइन से बनाए दो नमस्यो। आज हम सब सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। महापुरुषों आगे भी आ हम सबका जो जीवन है वो अमूल्य जीवन है, इसका कोई मूल्य नहीं। विचार करें, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो किसके लिए चाहते हैं? अपने लिए। कोई भी पति या पत्नी को चाहता है तो वो अपने लिए चाहता है, न कि पत्नी के लिए। यदि कोई पत्नी पति की कामना है, बीमार हो जाए, ज्यादा दिन तक बीमार रहे, पैसा न रहे पति के पास, तो पति क्या सोचेगा? हे भगवान, किसी तरीके से इसका अंत हो जाए, अब तो हम बहुत परेशान हैं। किसके लिए चाह रहा था पति? सब अपने लिए, बस अपने स्वार्थ के लिए। इसी तरीके से संसार में जो भी चाहते हैं, चाहे पत्नी चाहे या पति असहाय हो गया, बीमार पड़ गया, काफी लंबे समय तक जब बीमारी चलती है, फिर पत्नी भी यही सोचेगी, हे भगवान, अब तो इन्हें किसी तरीके से उठा ले, अब मेरे बस की बात नहीं है। हम विचार करें, जो भी चाहता है, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, पति हो, पत्नी हो, संसार में नाते रिश्तेदार हो, जो भी किसी को चाहते हैं वो अपने लिए चाहते हैं, न कि दूसरे के लिए। विचार करें, अब मैं कौन हूं? साधारण तौर तरीके से लोग कह देते हैं मैं तो आत्मा हूं। अनुभव नाम की चीज नहीं है। मैं जीव हूं कह देते हैं, इसका अनुभव नहीं, पता नहीं है। कहने का भाव है, हम संसार में हर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा मकान अच्छा हो जाए, हमारी दुकान अच्छी हो जाए, हम धनवान बन जाएं, हम पदवान बन जाएं, हम प्रतिष्ठावान बन जाएं, हम बलवान बन जाएं, हम विद्वान बन जाएं, हम सब कुछ बन जाएं। महापुरुषों, सबके अंदर ये चाहत होती है। इस सब चाहत में जो भी हमारे संकल्प हैं, इनकी पूर्ति होगी या नहीं, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। चाहते तो हैं, हमारे हाथ की बात नहीं, क्योंकि हम संकल्प करते हैं हमारा घर बन जाए, बन भी जाता, नहीं भी बनते। सबके
संकल्प पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण होते भी हैं। कुछ संकल्प पूर्ण हो जाते हैं और कुछ संकल्प पूर्ण नहीं होते हैं। महापुरुषों, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प ही हमारा दुख बन के आते हैं। संकल्प ही दुख है। ऐसा हो जाए, ऐसा न हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, हे प्रभु तेरी मर्जी। ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, अपने प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए कि जो जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसा हमारा प्रारब्ध है, वैसा जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। हमारे हाथ की कोई बात नहीं है। जब हम संकल्प करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। संकल्प करने से जो हमारे कार्य हो भी जाते हैं, उन कार्यों में हमें अहंकार आ जाता है। जो कार्य हमारे होते हैं और जिनमें हमारा कोई संकल्प नहीं होता है, वो निर्अभिमान होता है, उसमें हमें कोई अहंकार नहीं होता है, वो हमारे पवित्र होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। इस दिशा से भी देख के हमें किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। जो भी होना होगा, सिर्फ जो आ जाए, सामने आ जाए, हम करें। उसमें भी यदि हमें क्रोध आता है, उस समय हम विचार करें, हमें क्रोध आ रहा, क्यों आ रहा, क्रोध किसे आ रहा, क्रोध को भली प्रकार देखें, क्रोध पर विचार करें, शांति करें। विचार करने के बाद क्रोध को करें। क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है। क्रोध से हम देखते हैं परिवार नष्ट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जब क्रोध आए उस समय हम विचार करें, सोचें, समझें। आपने देखा होगा, हम लोग शादी करते हैं, किसी लड़की लड़के की शादी करते हैं, तब शायद दिखाते हैं नहीं। शायद क्यों दिखाते हैं? कहीं अशुभ न हो जाए, कहीं गलत न हो जाए। क्रोध आता है तब हम कभी शायद दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? जब हमें पता है क्रोध में सब गलत ही होना है, अच्छा तो होता ही नहीं, क्रोध अच्छे के लिए आता ही नहीं है, फिर भी हम शायद नहीं दिखाते हैं। क्रोध आते समय हम विचार भी नहीं करते, हमारा विचार भी शून्य हो जाता है। क्यों? क्या समझते हैं? अब हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तब हम उसे टालते हैं, तब उसकी हम शायद दिखाते हैं। और अच्छे काम की शायद दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अच्छा है तो उसमें सब अच्छा ही होगा, बुरा होगा ही क्या? जब अच्छा करने जा रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। जिसकी शायद दिखाना चाहिए उसकी हम शायद नहीं दिखाते हैं, और जिसकी नहीं दिखानी चाहिए उसकी हम शायद दिखाते हैं, उसे हम टालते। अभी यदि हमारे मन में धर्म करने की एक इच्छा जगे तो हम उस पर विचार करेंगे, कब करें, कैसे करें, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। क्यों टाल रहे? इससे हम अच्छे काम से बचना चाह रहे हैं। और बचना किससे चाहिए? जो गलत है, जो द्वेष है, राग है, ईर्षा है, काम है, क्रोध है, इससे बचना चाहिए, इनमें विचार करना चाहिए। अब देखें, कभी किसी से हमारा झगड़ा होता है तब हम कभी विचार करते हैं? विचार नहीं करते हैं, तत्काल लड़ जाते हैं, उल्टा सीधा कह बैठते हैं। और जब अच्छे काम को चलते हैं, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, और सत्संग में आने के लिए लोग विचार करेंगे, जब क्या कोई हानि हो ही नहीं सकती। क्या हानि है? कोई हानि नहीं।
जो होगा लाभ होगा। सत्संग से ज्यादा लाभ और किसी हो ही नहीं सकता। ये सबके अनुभव की बात है। तब हम विचार करेंगे। अभी गांव में किसी घर में झगड़ा हो जाए, तब हम खाना खाते टाइम भी टाइम निकाल लेंगे और भाग के पहुंचेंगे, क्योंकि देखेंगे किसका सिर फूटा है या किसका नहीं फूटा है। यदि वहां जाके झगड़ा शांत हो जाता है, हम भी शांत हो जाते, कहते कोई आनंद नहीं आए और व्यर्थ में ही भाग के गए। इतनी रुचि गलत कामों में है, जबकि वहां दूसरे को पीड़ा देना है, दूसरे को दुख पहुंचाना है, धन की भी हानि होनी है, सिर भी फूटने हैं, सब गलत है। और गलत के लिए हम कितने उत्साहित हो जाते हैं तो दौड़ के पहुंचते हैं। अभी कोई नाटक वाले आ जाए, ढोल मजीरा कुछ बजाए, भाग के पहुंचेंगे। वहां क्या मिलना? कुछ नहीं, कुछ मिलना ही नहीं। वहां भाग के पहुंचेंगे। यदि कहीं धन की आकांक्षा, धन दिखाया जाए तब कोई कह दे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहां चले जाओ, क्या आप शायद दिखाएंगे? तुरंत भागेंगे, तुरंत। और उस समय 1 लाख रुपया मिल जाए, उस गिनती करते बैठे हो, उस समय इतने ध्यान से गिनती करेंगे कि ये तो हमारे हैं, या तो बाहर से कोई बारात निकले, कोई ढोल बजते हुए निकले, वो भी सुनाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए में हमारी इतनी रुचि है। धन में रुचि है, बुराइयों में रुचि है। भाई धन चलो आपकी काम आएगा, बुराई तो किसी काम नहीं आएगी। ये जितने धन में रुचि रखते, बुराइयों में रुचि रखते, नाते रिश्तेदारी में रुचि रखते, इन सब चीजों को मिला के क्या अपनी आत्मा को खरीद सकते हैं? इन सब के चक्कर में जिस हम अविनाशी आत्मा को भूले जा रहे हैं, ये शरीर भी यहाँ छूट जाने वाला है, संसार की सारी वस्तुएं यहाँ छूट जाने वाली है, घर छूट जाने वाला है, बच्चे छूट जाने वाले हैं, सब कुछ छूट जाने वाला है। फिर इनके चक्कर में हम अपने को क्यों भुलाए हैं? अपनी आत्मा से अलग क्यों जाते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उसे क्यों नहीं जानना चाहते हैं? उसे जानना जरूरी है। तो मैं कौन हूं? महापुरुषों, हम संकल्प में लगे रहते, कहीं कोई संकल्प करेंगे, पूजा का करेंगे, पाठ का करेंगे, इसका करेंगे, उसका करेंगे। संकल्प होने होंगे, पूर्ण वो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे, नहीं होंगे, उनमें कुछ नहीं कर सकते। यदि हम बैठे रहें, जो भी संकल्प आए उसे हम छोड़ दें, उसे मन से समझा दें कि जो होगा वो ईश्वर की कृपा है, हमारी कर्मों की कृपा है, वो तो हो ही जाएगा। हम अपने मन को भी समझाते हैं, मन को निर्मल बनाए, मन को धुले। साकी भी कही, बात बनाई जग ठगा, बात बनाई जग ठगा, मन पर मोह धुना, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माँ। जब हम अपने मन को नहीं समझाते हैं, जब हम अच्छी व्रतों को धारण नहीं करते हैं, तब क्या होता है? कम दुखी होते हैं। हम खुश क्यों नहीं होते, सुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो सुख को प्राप्त करने वाली ही नहीं। हम सुखी रहना ही नहीं चाहते हैं। सुख कहाँ मिलेगा? जहां मन की चंचलता खत्म हो, मन का मैल खत्म हो। अभी विचार करें, अभी हम कहीं क्रोध करें किसी कारणवश, क्या हम सुखी होंगे? सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे। क्रोध कर ही तब पाएंगे जब पहले हमें दुखी होना पड़ेगा, उसके बाद ही क्रोध होगा। हम क्रोधी हों
अपने को दुख दें, तब जाके किसी को दुख दे सकते हैं। दुखी ही व्यक्ति दूसरे को दुख देता है और सुखी ही व्यक्ति दूसरे को सुख देता है। इसलिए हम सुख लेना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, तो पहले हमें स्वयं को सुखी करना पड़ेगा। और स्वयं को सुखी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सब के साथ अच्छा व्यवहार, सीख, संतोष, दया, क्षमा, सरलता, इन सब का आचरण हमें करना ही पड़ेगा। हम दूसरे के साथ अच्छा करके देखें, अपने आप अच्छा होने लगेगा। क्योंकि जो हम बांटते हैं, जो हम जिसे देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इस कमरे में बैठे हैं, जो आवाज निकलेगी, जो भी आवाज निकलेगी, वही वापस धुन बन के आएगी, दूसरी नहीं आ सकती है। प्रकृति का नियम है ये। हम संसार में देखें, यदि हमें आम खाना है तो आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा। आम के पेड़ पर कभी कटहल नहीं लगते हैं, ये प्रकृति का नियम है। हम जो देते हैं दूसरों को, वो दूसरों को न देके वही हमारे मन पर संस्कार बन के चित्रित होते रहते हैं। वही संस्कार उलट के हमें सुख और दुख देते रहते हैं। हम जब दुखी होते हैं तब क्या कहते हैं? हमें बहुत दुख ईश्वर ने दिया। ईश्वर, विचार करें, ईश्वर कहीं इतना दुष्ट है जो किसी को दुख देगा? ईश्वर नहीं देता है, तो कोई किसी को नहीं देता है। दुख जो मिला है वो दुख हमारे कर्मों का ही फल है। क्योंकि हमने किसी से गलत कहा, किसी का आत्मा को कष्ट दिया, उसका परिणाम बन के जो हमारे मन पर संग्रहित हुआ, मन पर चित्रित हुआ, वो वापस आया, वही दुख है। तो हम हर समय चेतन रहें कि कहीं किसी को दुख न दें। हमेशा अपने मन को समझाएं, मन को इतना देख के रखें, कहीं मन किसी को दुख तो नहीं देना चाहता है, कहीं किसी से गलत तो नहीं बोलना चाहता है। क्यों? विचार करें, हर मंजिल एक कदम से चालू होती है। संसार में यदि हम 10 कोस चलना चाहे तो पहला कदम ही उठाना पड़ेगा, तभी 10 कोस पे पहुंचेंगे। यदि कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग है, उस पे ऊपर जाना चाहे, ऊपर जाने के लिए हमें पहली सीढ़ी पर ही कदम रखने पड़ेंगे। हर मंजिल एक कदम से चालू होती है। हम भूल क्या करते हैं? पहले कदम पर गौर नहीं करते, मंजिल की तरफ हमारा ध्यान होता है। हर किसी के पास एक कदम मिलता है उस मंजिल को पाने के लिए, एक एक कदम। इसी तरीके से यदि हम हमें चेतन रहे, कहीं हमारे मन में किसी प्रकार का विकार आए, और विकार जैसे ही आए, एक कदम जैसे उठे, हमारे मन में विकार पैदा हुआ, वैसे ही तत्काल हम उस विकार को मार दें, उस विकार को समझा दें, उसको रोक दें, वही खत्म कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे अंदर क्रोध उठा, काम उठा, कोई वासना उठी, लोभ उठा, हम समझाते नहीं, हम उस पर गौर नहीं करते। गौर न करने से ये विषय, ये भोग हमारे मन में अंदर बैठते रहते हैं। हम जमीन पर कोई बीज डालें और बीज गिरा और वैसे ही उठा के नष्ट कर दें, आसान है। फिर बीज पैदा हो गया, अंकुरित हो गया, तब तो हमें उखाड़ना पड़ेगा। और रुक गया, फल फूल आ गए, एक बीज ने अनेक बीज दे दिए। हम वृक्षों में देखते हैं एक बीज
अनेक बीजों को पैदा कर देता है। देखा, बरगद का पेड़ देखा होगा, छोटा सा बीज होता है, उसका बहुत छोटा होता है, और कितनी विशाल, कितने बड़े विशाल वृक्ष को जन्म दे देता है, उस पर कितने बीज होते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने मन को नहीं समझाते, विकार उठे, उन्हें हम देखते नहीं है, उनको गौर नहीं करते, उन्हें वहीं खत्म नहीं करते विकारों को, तब वो एक विकार उठ के एक वृक्ष के रूप में हो जाता है। क्यों? कि वो मन रूपी भूमि पर, अंदर जमीन पर सतह पकड़ लेता है, अंदर पकड़ लेता है, वो प्रफुल्लित होता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, वो एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में बन जाता है। वो जैसे हम किसी पे क्रोध करें, आप किसी पे क्रोध करते रहे, करते रहे, करते रहे, उससे कोई मतलब न रखे, सिर्फ क्रोध करते रहे दूर से, एक दिन ऐसा आएगा, अचानक ही उसके लिए इतना बैर पैदा हो जाएगा तो वो आपको दुश्मन दिखाने लगेगा, व्यर्थ में, अकारण, न उससे बोले, न उसका लैन हो, न उसका दैन हो, उससे कोई मतलब न हो, फिर भी वो एक दुश्मन भासने लगेगा, उसके लिए हर समय वो गलत दिखाई देगा। क्या हुआ? उससे न कुछ लेना है, न देना है, न बोलना है, न चालना है, लेकिन वो बैरी के समान भासेगा। क्यों? जो उसके लिए द्वेष पैदा हुआ, उस समय हमने उस द्वेष को रोका नहीं, वो द्वेष बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, वृक्ष बन गया। अब उसे संभालना, बरगद का पेड़ बड़ा हो जाए, उसे फिर मेटना कोई सरल चीज है, मैट सकते हैं, कितने बीजों को हम मैटेंगे? नहीं मैट पाएंगे, फिर असंभव हो जाता है। इसी तरीके से मन में जो द्वेष पड़ते हैं, वो द्वेष को जब हम पढ़ते ही खत्म नहीं करते हैं, ढीले बने रहते हैं, तब वो कितने विशाल हो जाते हैं, वो हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर में डाल देते हैं। वही बीज हमें, मन के बीज, मन ही कहा है, अभी जो कहा था, बात बनाई जग ठगो, मन पर मोह नाय, कहीं कबीर मन ले गया, लख 84 मन। यही बीज काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के हमें 84 योनियों का चक्कर कटा देते हैं। हम अत्यंत दुख पाते हैं। भूल किसकी हुई? परिणाम किसका है? हमारे कर्मों का है, व्यर्थ के। इससे कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं, चले गए। फिर हम गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, मनुष्य होके सुखी नहीं हो पाए, फिर क्या हम बकरा बन के सुखी होंगे, कुत्ता बन के सुखी होंगे, गधा बन के सुखी होंगे, क्या बन के सुखी होंगे? कुछ बन के सुखी नहीं होते। पहली चीज, हमारे मन में जो भी द्वेष आए, हम अपने मन के द्वेषों को भली प्रकार देखें। किसी के प्रति राग आता है, फिर भी हम देखें, ये प्रेम हमें कहीं गलत तो नहीं ले जा रहा, गलत तो नहीं हो रहा है। तो द्वेष आए, देखें, क्रोध आए, देखें, उसे भली प्रकार देखें और उसे समझा लें। हम अध्ययन करें, ये साधना करें, अपने मन की पहले साधना करें, क्योंकि मन प्रबल है। अब मन के द्वारा हम जब संकल्प करते हैं, संकल्प कर करके हम दुखी भी होते रहते हैं। तो ऐसा प्रभु कैसे भी हो जाए, ऐसा हो जाए। कहीं देखा ऐसा वैसा होते, मन में सोचे वो किसी के काम पूर्ण होते देखा है। यदि पूर्ण सबके मन से सोचने से हो जाए तो कितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, किसी को सुखी होते देखा? क्योंकि उनके मन की भी नहीं होती है, मन की पूर्ति होती ही नहीं है। इसलिए हमारी कोई संकल्प न हो, बस मन को समझाते हुए जो आए, अच्छा काम जब आ जाए, जो भी अच्छा विचार करें। जब हमें द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष हमें नरक में ले जा सकते हैं, तो दया, शील, संतोष, क्षमा, सरलता,
जो हमें स्वर्ग में भी तो ले जा सकते हैं। अच्छे काम हमें अच्छा भी तो बना सकते हैं ना। अच्छे काम करके देख लें, अच्छे बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अभी किसी को भोजन करा के देखें, आपके मन में शांति आएगी, द्वेष नहीं आएगा, ईर्षा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। प्रेम से भोजन कराएंगे, कहेंगे, आप 4 जगह कह भी सकते हैं, आज हमें शांति मिली, आज ऐसे ऐसे हमने महापुरुषों को या किसी को हमने भोजन कराया, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। आपको शर्म भी नहीं आएगी, लज्जा भी नहीं आएगी, छिपाना भी नहीं आएगा, कोई अच्छे काम करने से भेद नहीं आएगा। छिपाना द्वेष, कोई द्वेष आ ही नहीं सकता। किसी को दान करके देख ले, कोई द्वेष नहीं आएगा, अंदर कोई द्वेष पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं। दान करके देख ले, चाहे जो करके देख ले, धर्म करके देख ले, सत्संग करके देख ले, कहीं किसी में कोई द्वेष आपके अंदर पैदा नहीं होगा। जहां जिस कर्म में द्वेष पैदा न हो वो उत्तम कर्म है। मन में ईर्षा न हो, मन में गिलानी न हो, मन पवित्र हो। कहा भी है, जब मन पवित्र हो, साफ हो। और साफ कब होगा? जब हर समय हम चेतन रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। फिर हम किसी को छिपाएंगे, कहीं झूठ बोलेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। भाई छिपाएंगे कब? जब हमने गलत किया होगा। जब मन जितना पवित्र होता जाएगा उतने ही आप सुखी होते जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। काव्य है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे, भई कबीर कबीर। ईश्वर किसके पीछे पीछे चलता है? ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त ही है। उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर द्वेष है। द्वेष निकल जाए वो तो प्राप्त ही है। इसी तरीके से हम चोरी करके देख लें। चोरी भले ही हम कर लें, हम 10,000 रुपए किसी की चुरा लेते हैं, क्या 10,000 चोरी करने के बाद क्या हम समाज में कह सकते हैं? भय पैदा हो जाएगा, कहीं कोई जान न ले, कहीं पता न लग जाए। वो दुखी पहले ही से होने लगेगा, कहीं किसी को पता न लग जाए। पता लग गया तो क्रोध हो जाएगा, और ज्यादा पता लग गया, कोई प्रबल हुआ तो पैसे भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, और समाज से भी बेइज्जत होगी, समाज से भी जाएंगे। तो हर तरीके से आदमी दुखी कब होता है? जब उसके पैर गलत कर्मों की तरफ उठते हैं। किसी से ईर्ष्या करेंगे तो वो तुमसे ईर्ष्या करेगा, जब वो ईर्ष्या करेगा तब दुख होगा। तो हम कुछ भी करेंगे, जब हम गलत करेंगे तो गलत का परिणाम तत्काल आएगा। यही परिणाम हमारे मन पर संग्रहित होगा, और मन पर जब ये परिणाम हमारा चित्रित हो जाता है तब आगे चल के यही परिणाम हमारा, यही हमारा जो परिणाम होता है, जे हमें सुख और दुख, नरक और स्वर्ग में ले जाने वाला होता है। इससे ही हमें बचना चाहिए। महापुरुषों, हम हर समय चेतन रहे, अपने मन को समझाए। हर समय यदि सुख चाहिए, सुख किसे अच्छा नहीं लगता? सुख तो सभी को अच्छा लगता है, सभी सुख चाहते हैं। कोई संसार में ऐसा है दुखी होना चाहता हो? पशु पक्षी भी दुख नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं। ये सुख देना कोई नहीं चाहता, देने में सबको दिक्कत है। अच्छे काम करने में दिक्कत है, क्योंकि अच्छे काम करने में हम कहीं पुण्य करें तो क्या लगता है? जा रहा है, जा नहीं रहा है। उसी का परिणाम अनंत गुना बन के तुम्हें मिलने वाला है। जो देते हैं
वो अपने ही को देते हैं, बाहर किसी को देते नहीं है। वो सिर्फ सीखता जो भी दिया जाता है। जाओ तो हमारे कहने का भाव ये है कि हम जैसे भी हो सके अपने को समझाए और अपने को समझा के हर तरीके से अच्छी बताए। हम तत्काल अच्छे काम में कोई विलंब न करें, कोई साहित्य न दिखाए, किसी से न पूछे, क्योंकि विलंब करने से, विचार करने से बुरा कर्म भी नष्ट हो जाता है और भला कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हम कभी सोचें कि हम भोजन कराएंगे किसी को, फिर विचार कर लें तो धीरे धीरे काफी लोग ऐसे होते हैं, वो भूल जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है, वो हो नहीं पाता। इसी तरीके से बुरा कर्म भी नहीं हो पाता और भला कर्म भी नहीं होता है। बुरा कर्म न हो, इसलिए हमें विचार करना चाहिए, उसमें हमें टाइम देना चाहिए और जहाँ अच्छा होता हो तत्काल उसी क्षण कर देना चाहिए। उसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन पर जो चित्रित हो वो अच्छे हो जाए, जिससे आगे चल के ये शरीर छूटने के बाद भी उनका प्रभाव रहेगा। अच्छे कर्मों से अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा जन्म होगा। या तुमने गलत कर्म किए तो गलत कर्मों का मन पर चित्र रहेगा, उसी हिसाब से आपका जन्म भी होगा। तो हम जिन कर्मों से आज सुखी हो और कल भी सुखी रहे, हमें ऐसे कर्म हर समय करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। प्यार और सत्कार से